आने वाली जो समस्या है उसे रोकने के लिए सासू माँ को मेरे सिर पर टीका लगाना था। इसके लिए मैंने उन्हें इतना गुस्सा दिलाया। क्या नैनी, ये क्या बात कर रही हो? उनको जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको रोकने के लिए कुमकुम उनके हाथ से लगेगा तो ही वो समस्या खत्म हो पाएगी। तुम जो बोल रही हो वो सुनने में आश्चर्य लग रहा है नैनी। ये सब कैसे सोच पाई और इस समय तुम ये सब कैसे रोक सकती हो? हम सोचते हैं कि हमारे आसपास सिर्फ पंचभूत हैं, लेकिन उनके साथ साथ यम पाशम और उनके धर्म को पूरा करने के लिए मृत्यु तांडव करना और जिसकी जान जाने वाली है वो लोग देख सकते हैं। वो मैं समझ गई थी, इसलिए सासू माँ को बचाने के लिए ये सब नाटक किया मैंने। माँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और एक बात बोलूं तो तुमने ही माँ को बचाया नैनी। माँ को पुनर्जन्म दिया तुमने। मैंने उनको इसलिए बचाया ताकि माँ के हाथों से ही उनका अंत हो। पुनर्जन्म तिलोत्मा ने नहीं बल्कि गायत्री माँ जी ने लिया है और ये साबित हो चुका है। नैनी, अगर तुम उस चीज को नहीं रोकती तो वो वही राख हो जाती, मेरी माँ को मारने वाली तिलोत्मा माँ। क्या सोच रहे हैं आप साहब जी? हाँ, नथिंग। तुम कुछ सोच रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, बस चुपचाप देखते रहा। कल शास्त्री जी आएंगे साहब जी, गायत्री को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। फिर से उसकी हंसी हम नहीं देख पाएंगे। सही कह रही हूँ नैनी, उसको देखते देखते 10 दिन ऐसे ही निकल गए। गायत्री को भेजना पड़ेगा, लेकिन भेजने का मन नहीं कर रहा। क्या करूं साहब जी? करना पड़ेगा नैनी। हम कितना भी सोचेंगे लेकिन वक्त जो रास्ता दिखाता है उसी हिसाब से चलना पड़ता है, बच्चे हो या फिर बड़े हो। क्या हुआ मैडम, अभी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई ना? अभी खाना बनाओगी या फिर ऑर्डर करना पड़ेगा? बना कर रखा है, बस आप हाथ धोकर आ जाइए। आज के दिन तुम्हें अपने हाथ से खिलाना होगा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ हास? होटल का खाना अच्छा नहीं था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ जी, ऐसे ही चुप बैठी हूँ। हमेशा खुश रहने वाली तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठोगी तो अच्छा नहीं लगेगा बेटी। पवन अंकल, आपकी बेटी इतनी दुखी क्यों है मैं बताऊं? हाँ, क्यों है? कल ये तिलोत्तमा आंटी के हाथों से मर जाएगी इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? तुमने मुझे मारा था ना, तो भगवान अब तुम्हें मारेगा हासिनी। आंटी मरने वाली है कह रहे थे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नैनी के बिल्टअप से और वो जो एक्टिंग कर रही थी उससे टेंशन तो हुई थी मुझे। ठीक है वल्लभ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। क्या हुआ कसी? मेरी नैनी की बात झूठ हुई ये सोचकर खुश हो रही हो क्या? ए, उस नैनी को ना तुम बोल दो कि ऐसी फालतू की बातें ना ही करे। करनी ही है तो ज्योतिष बनकर करे, कुछ कमाई भी हो जाएगी। सच बात क्या है तुम्हें नहीं पता, इसीलिए ऐसी बात कर रही हो तुम। तुम्हारी आंटी को मेरी नैनी ने ही बचाया है, समझी क्या? हाँ, कैसे बचाई शिवा? इस पागल को क्या पता है? नैनी की वजह से देवी का कुमकुम में हाथ लग गया, इसीलिए मृत्यु देव ने अपने स्पीड को ब्रेक लगा दिया। हो सकता है। बुआ, आफ्टर ऑल वो एक पक्षी है, कोई उसकी बात क्यों सुनेगा? शिवा भले ही एक पक्षी है, लेकिन ऐसा सबक सिखाएगा कि देखते रह जाओगे। ये मेरे बारे में तारीफ मत किया करो बहन।
मुझे नजर लगा देंगे। पहले ही उनकी आंखों से जल्दी नजर लगती है। ए, बेकार की बातें क्यों कर रहा है? ए, रुको कर्सी, उस बर्ड के पीछे मत लगना तुम। वो जिस तरीके से गाली देता है ना, वो सुन के आत्महत्या कर लोगी। मेरी पत्नी को बहुत अच्छा अनुभव है, इसीलिए आजकल बोलने से पहले सोचती है। तुम क्यों बोलकर फंस रही हो? मेरे मन में जो होता है वो मैं सच सच कह देती हूँ। मैं ये हासिनी और नैनी जैसी नहीं हूँ। मैं पतली हूँ इसीलिए मार रही हूँ, तेरे गाल पर लग नहीं रहा है ना। लेकिन इस बार जिस तरीके से मारूंगी, उस टाइम तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली याद आ जाएगी, तुम्हारे पिताजी याद आ जाएंगे। समझी ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम मारोगी तो क्या हम देखते रहेंगे? चुप रहो भतीजे। इस घर में किसको कब गुस्सा आता है बोल ही नहीं सकते। गुस्सा आ गया तो कौन किसको मारेगा ये गैस ही नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, उस वजह से हम दूसरे से मार नहीं खा सकते हैं। ये अभी अभी मुझे समझ में आ रहा है। हेलो भज्जी, मुझे बोल रहे हो? तुम तो हरी मिर्च हो। मैं तो इस्लाम को बुला रहा हूँ। बेटी, बोलो बेटी। मैं नहीं बोलूंगी। अभी नहीं बोलोगी तो भी आगे चलकर कहकर जवाब दोगी। मजाक कर रहे हो क्या? ज्योतिषी ने बताया, शिवा एक बार बोला मतलब ये सब होके ही रहेगा। हाँ, तुम्हारी बहन ने बोला वो नहीं हुआ, अब इसके बोलने से हो जाएगा। आगे चलकर सब पता चलेगा। जिस माँ ने आज उनको बचाया है, आगे चलकर वही माँ उनको खत्म करेगी। इसलिए अभी जैसे रुक गए थे, नेक्स्ट टाइम वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा जान लेने के लिए। मिस्टर पैरेट, एक मारूंगी तो गिर जाएगा। अपनी बकवास बंद कर और जा यहाँ से। मिस कसी, तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। वेट एंड सी। जब तक इन लोगों के साथ खुद नहीं होगा, इन लोग नहीं मानेंगे। शिवा, जाने दो, तुमने बोल दिया ना। स्वामी जी, घर में ये सब कुछ हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। इन सब का क्या मतलब है समझ नहीं आ रहा। ये सब सोचने की बात है नहीं। जो होने के लिए तुम हमेशा सोचा करती थी नैनी, उसी को होने से तुम रोक रही हो, ये सोचना होगा नैनी। ये सब अब उस माँ विशालाक्षी देवी के हाथ में है। मैंने जो सोचा था उसी को मैं रोकना चाह रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मदद कीजिए स्वामी जी, मुझे एक बार और आप फिर से समझा दीजिए ना। कल जो मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी उस तिलोत्तमा को तुमने बचा लिया नैनी। मैंने कुछ नहीं किया स्वामी जी। वो समझती ही नहीं है कि उनको कुछ हो ना जाए, इसलिए माँ का कुमकुम उनके हाथ से लगे, इसलिए मैंने उस वक्त उनको गुस्सा दिलाया ताकि वो कुमकुम को हाथ लगाए। गुस्से में आकर तिलोत्तमा ने जो कुमकुम फेंक दिया था, उसी वजह से देवी ने कुछ होने नहीं दिया। होने वाले प्रकोप से देवी ने उनकी रक्षा की। ये सारी परेशानियां अब ठीक हो गई है ना स्वामी जी? ये समस्याएं तो अब तुम्हारी सांस तिलोत्तमा को कभी भी नहीं छोड़ेंगी नैनी। यमपाश परमेश्वरी देवी की पूजा में है,
मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं पड़ता। तो फिर तिलोत्तमा सासू माँ को ठीक करने के लिए गायत्री माँ को आना पड़ेगा ना? आएंगे। कब आएंगे स्वामी जी? मेरी कोख से आने वाली थी ऐसा कहा था, लेकिन अब वो दिखाई भी नहीं देती। मैं रो रो कर चुपचाप अपने कमरे में रह जाती हूँ, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं। तुमने जिसे खो दिया है उसका मतलब वो तो तुम्हारा ही है। नहीं, तुम्हें इससे पहले भी मैंने बताया था कि तुम्हारा रक्त जहाँ जाना चाहिए वहाँ पर पहुँच गया है। अब जैसा होना है वैसा होकर ही रहेगा। नैनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे जीवन को अच्छी तरीके से चलना चाहिए स्वामी जी। गायत्री माँ जी कब आएंगी? आना और जाना, जाने और आने के सत्य को सिर्फ समझने की देर है। नैनी, मैं दुखी हूँ, इसलिए ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे रास्ता दिखाएंगे तो मेरी बेटी, मेरी सासू माँ, गायत्री माँ, उनको अपने पास लेकर आऊंगी। बेटी, रास्ता अपने आप निकलेगा, देखना तुम। आज जो अंधेरा है उसे बस थोड़े ही दिन में उजाले में बदल जाना ही है। तो तुम्हें सब कुछ ध्यान से करना होगा। यदि तुम इसे ध्यान से करोगी तो जो होना है वो सही होगा। नैनी, शुभम भूयात्। ये गुड़िया और ये सारी चीजें हम गायत्री के लिए लेकर आए हैं। कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया है। नो नो, ये सब खर्चा क्या होता है? सब ब्याज ही तो है शास्त्री जी। ब्याज? ये ब्याज कैसे है? मेरी नैनी दीदी दूध का बिजनेस कर रही है ना। अब एक बार खर्च करेगी तो नया बिजनेस स्टार्ट किया ऐसा ही कहेगी। ऐसा बोलकर क्या सुनना चाहती हो तुम? ए, इस समय मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी बेटी गुड़िया और कपड़े लेकर यहाँ से जाने वाली है। मेरा पूरा ध्यान अभी गायत्री के ऊपर है। गहने भी देकर भेजिए ना। नहीं बेटा, इन 10 दिनों में आपने इसे संभाल कर रखा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शास्त्री जी को शायद शर्म आ रही है। आप जिस परमेश्वरी देवी जी की पूजा करते हैं, उस देवी के ऊपर तो चांदी तक नहीं है। कम से कम एक चांस मिल रहा है तो ले लीजिए ना। वो देवी वहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुई है बेटी। सही कहा, जन्म लेते ही किसी के पास सोना तो नहीं रहता ना। हाँ, कपड़ा भी तो नहीं रहता है सासू माँ। जाने के समय भी ऐसे ही आप सफेद कपड़े तो पहनने वाली थी सासू माँ, बस मिस हो गया थोड़ा सा। शट अप। जो नहीं होता उस पर यकीन करके सब लोग घबरा गए हैं। हाँ, ये क्या बेवकूफी चल रही है। वो सब तो ठीक है, बच्ची को हम लोग भेज रहे हैं। नैनी अभी कहाँ है? अब कपड़े और गुड़िया लेकर आए तो एक माँ भी लेकर आते जीजा जी। कोई जरूरत नहीं है सुमन, जब ये माँ है तो किसी और की क्या जरूरत है? नैनी, बाहर से आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? हमने जो पुलिस कंप्लेन की है वो कहाँ तक पहुँची है, यही बात पूछने के लिए गई थी मैं। उन लोगों ने क्या कहा भाभी? थोड़े ही दिनों में पता चल जाएगा ऐसा बोल रहे थे। मतलब थोड़े दिनों में नैनी के साथ जो कुछ हुआ है उसका कोई नया रास्ता निकल जाएगा। क्या हुआ बेटी? मेरी दीदी को एक बच्चा हुआ था। कोई जरूरत नहीं है।
माफ कीजिए विशाल जी, इतनी भली लड़की नैनी के साथ ये क्या हुआ है जानने के लिए मैंने पूछा था। और पूछने के बाद भी तुम लोग कर ही क्या सकते हो? सही कह रही हो बेटी। ठीक है, अब जा सकते हैं आप। रो मत बेटी, जाएंगे, घर ही जाएंगे। उसे घर नहीं जाना होगा तो? दस दिन नैनी के साथ थी। ये घर इतना अच्छा है, इसके बाद इस गुड़िया का मैं क्या करूंगी ये सोचकर रोती होगी। इससे चुप कराने के लिए देंगे तो ये इसे यही रहने दीजिए कहेंगी। जिसे जहाँ रहना चाहिए वही रहेंगे तो अच्छा है। सही कहा सुमन। तुम्हारी दीदी तुम लोगों को यहाँ पर प्यार से लेकर आई है। जहाँ पर रहना चाहिए था वहीं पर रहने के लिए छोड़ देती ना, तो अभी तुम लोग रोड पर होते। सही कहा तुमने, ये लोग सब कुछ भूल चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। डिलीवरी के बाद प्रॉपर्टी बांटने के लिए मेरे बेटे पुंडरीनाथन को लेकर आता था। मैं भी उसी तरह अपनी गानवी को लेकर आ जाती थी। गानवी को तुम कैसे लेकर आओगी बेटी? मैं नहीं लेकर आऊंगी तो फिर कौन लेकर आएगा? मतलब मेरा ये कहना है कि शास्त्री जी गलत मत सोचिएगा, इस घर की प्रॉब्लम्स आप नहीं समझ सकते। आप बेवजह परेशान मत होइए, ठीक है? गानवी तो नैनी की बेटी है, सुमन क्यों उसे अपनी बेटी कह रही है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्ची आ गई है, इसे संभाल कर ले जाइएगा शास्त्री जी। संभाल कर ले जाऊंगा। जाते जाते मैं नैनी की बेटी गानवी को आशीर्वाद देकर जाऊंगा। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? सुमन सुमन सुमन, तुम रुको। क्या कहा शास्त्री जी ने? सुना ना? चेक बुक पे साइन करता हूँ। बैंक जाकर आओगी क्या? हाँ, जाकर आती हूँ। दीदी आप बच्ची को संभालिए, मैं जाकर आती हूँ। आप भी चलिए। चेक बुक रूम में। हाँ, ठीक है। विक्रांत का जल्दबाजी करना और शास्त्री जी का ऐसा कहना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ गड़बड़ कोई नहीं है माँ। नैनी, गानवी को गोद में लो, शास्त्री जी आशीर्वाद देंगे। कोई गोद में लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तुम ले लो नैनी। बेटी गानवी, तुम्हारे साथ में मेरी पोती गायत्री को भी बराबरी का प्यार देकर तुम्हारी माँ नैनी अपना दूध भी गायत्री को अपनी बेटी की तरह पिला रही है। इसलिए तुझे मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। आप दोनों हमेशा प्रसन्न रहें, आपको आयुरारोग्य और ऐश्वर्य मिले, ये आशीर्वाद देता हूँ। शतमानम भवति। अब मैं चलता हूँ बेटी। शास्त्री जी, गायत्री को दीपावली पर जरूर लाइएगा। हाँ, ऐसे हर त्योहार में आते जाते रहेगी क्या? भैया, आपको शायद ये पता नहीं है। दिवाली के दिन क्यों बुला रहे हैं, आपको क्या पता? उस दिन मेरी माँ गायत्री देवी का जन्मदिन है। ऐसे ही उन्होंने जो स्थापना किया है गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज का, उसका वार्षिक उत्सव है। 3 त्योहार एक ही दिन में है, धूमधाम से मनाएंगे हम तो। सब पटाखे कसी की मुंह पे लगाकर फोड़ दूंगी मैं तो। और रॉकेट मेरे पति के पेट के ऊपर लगा दूंगी। और फुलझड़ियाँ सासू माँ की साड़ी में लगाऊंगी। पागल कहीं की। त्योहार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना।
शास्त्री जी, आप जाकर आइए। ठीक है बेटी। बेटी गायत्री, माँ को टाटा करो। विशाल को पापा कहकर बोल दो, इसमें गलत क्या है? माँ ने दूध पिलाया है और पापा ने प्यार दिया है। अरे टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोगों को जो बोलना है बोलो, पर मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। संभाल के जाइएगा शास्त्री जी। शास्त्री जी, दूध के लिए नागराज को भेजते रहिएगा। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ बेटी। गायत्री की भूख उसी से मिटती है, ये मैं जानता हूँ। चलता हूँ बेटी। चलता हूँ बेटे। गायत्री देवी हिलने लगी है, देख रहे हो क्या? हेलो सुनो, ये बड़ी माँ अभी जो गई है ना, उनका सिर्फ नाम ही रखा है गायत्री। दीपावली में वापस आएगी वो। तब तक सच क्या है वो भी पता चल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग नैनी। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए तुमने इतना सब कुछ किया। कमाल के प्लान्स बनाती हो। तुम्हारी तो तारीफ करनी पड़ेगी। अभी तो अच्छा ही लगेगा, बाद में जब सच पता चलेगा कि किसने कौन सी गलती की है, उसको तो मैं जिंदगी में नरक दिखा दूंगी। सब एक साथ होगा। ये सब पुलिस वाले देख लेंगे नैनी। पहले गायत्री भाभी की जयंती और गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी का वार्षिक उत्सव कैसे करें ये बताओ। बुआ, कल बता दो। बहुत ग्रैंड करना है, क्योंकि माँ ने पुनर्जन्म लिया है, ऐसा मेरी वाइफ मानती है, तो उसकी खुशी के लिए। साहब जी, काम कर रहे हैं क्या? नहीं, विक्रांत का लैपटॉप खराब हो गया है, उसी को रिपेयर कर रहा हूँ। सच बताइए। अरे मैं तो तुम्हारे सामने ही काम कर रहा हूँ, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो? आप यहीं पर है, लेकिन आपका मन कहीं और है। कहीं और मतलब कहाँ? 7 समुंदर पार में क्या? 7 किलोमीटर दूर। वहाँ पर क्या है? आपका ध्यान और आपका दिल। तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? एक्टिंग क्यों कर रहे हैं साहब जी? मैं समझ गई हूँ। आप गायत्री के बारे में सोच रहे हैं ना? सही कहा नैनी। शास्त्री जी के साथ गायत्री को भेजने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन 10 दिनों में मैं उसके साथ कितना अटैच हो गया था। अपने इन्हीं हाथों से गायत्री को गोद में लेता था। अब वो यहाँ पर नहीं है तो ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। मुझे पता है साहब जी, मैं भी कुछ काम करने जा रही थी, पर बार बार गायत्री की याद आ रही है साहब जी। फिर मैंने सोचा कि आपका हाल क्या होगा, यही देखने चली आई। नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं आती ना? मैं आता ना ब्रो। आ जाओ ब्रो, मैंने तुम्हारा लैपटॉप रिपेयर कर दिया है। सच में? अरे वाह, क्या बात है ब्रो, स्टार्ट हो गया? ओपन हो रहा है ना सब?
क्या हुआ विक्रांत बाबू? हे, तुमने पी रखी है क्या? नहीं नहीं, वल्लभ भाई की कसम। अरे बेचारे जेठ जी, आप उनकी कसम आखिर क्यों खा रहे हैं? वही पीते हैं ना हमेशा। ऐसे लोगों को कुछ भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है भाभी। हे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये लो लैपटॉप। नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। हे, क्या हो गया तुम्हें आज? कोई चीज खराब हो जाती है और वो ठीक हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है ब्रो। विक्रांत बाबू, आपको किसी की नजर तो नहीं लगी? सुमन से कह के नजर उतरवा लीजिए। ऐसा कहूंगा तो मेरी जान निकाल देगी, लेकिन नजर नहीं उतारेगी। हे, लैपटॉप नीचे गिर गया था, पर तुम ऐसे पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? जाओ, जाके रिलैक्स करो। ओके ब्रो, बाय, सी यू भाभी। नैनी, ये अभी अपने रूम में ही जा रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे गांव जा रहा हो। गायत्री के जाने के बाद हम कब हंसेंगे ये सोच रहे थे, इतने में आके विक्रांत बाबू ने हंसा दिया। दीपावली आएगी तो फिर से हम बेबी की हंसी को देख सकते हैं। सही कहा। और उस दिन मेरे दिल में जो भी तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा स्वामी जी ने कहा। सच क्या है वो पता चल जाएगा। छोटे साहब जी, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं? अरे तुम आ गई फिर से। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं आप? जब भी मैं कुछ काम करने जाता हूँ तुम हमेशा डिस्टर्ब करती हो। 5 मिनट के लिए लैपटॉप दे दीजिए ना। किस लिए? दे दीजिए ना, मुझे आप पे शक हो रहा है। वो सब मुझे क्लियर करना है। अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो आपका लैपटॉप आपको वापस खुशी खुशी दे दूंगी। ए, नहीं दूंगा। अरे सुमन, दीजिए ना। मुझे दो सुमन। अगर नहीं दिया ना तो इसे मैं ऊपर से नीचे फेंक दूंगी। तुम ना पागल हो, इसलिए इस तरह से बिहेव करती रहती हो। आप कुछ भी कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि आप हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते हो, इसलिए बोलते हो। अब देखने दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, जो करना है करो। थैंक्स। पासवर्ड मांग रहा है ये। अब वो मांगेगा तो तुम मुझसे मांगोगी। आपको नहीं पता है क्या? नहीं पता है, भूल गया। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप मुझे पासवर्ड नहीं भी बताएंगे तो मैं अपने आप पता नहीं कर सकती क्या? NAYANI, नयनी। रॉन्ग पासवर्ड? तुम बस ऐसा सोचती हो। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। VISHAL। फिर भी नहीं ओपन हुआ। क्यों इसको परेशान कर रही हो? तुम खुद रॉन्ग सोचती रहती हो। वापस एक बार गलत मार दोगी ना तो 24 आवर्स के लिए ये लॉक हो जाएगा, फिर इसे ओपन करना मुश्किल होगा। जब मैं नहीं देख सकती तो आप भी मत देखना। साइको कहेंगी। जो कहना है वो कहिए। GANAVI, गानवी। अभी तो खुल जा। अभी भी नहीं ओपन हो रहा है। क्या है? इसका मतलब आप अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करते? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे पापा इस दुनिया में किसी को भी नहीं होते हैं। तुम्हारा चिल्लाना हो गया ना तो वो लैपटॉप मुझे दो। एक बार और ट्राई करती हूँ। 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल चुकी हो ना तुम, और कितनी भी बार ट्राई कर लो वो ओपन नहीं होगा। अगर तुम करेक्ट पासवर्ड दबाओगी ना तो भी नहीं। तो फिर ठीक है, अब आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, ये जानकर मुझे खुशी है। ले लीजिए। अब मैं क्या करूं? खुशियाँ मनाओ। तुम्हारा मुंह धोकर आती हूँ। ये लीजिए।
हमेशा शक करते रहती हो। इसीलिए मुझे जो लोग पसंद हैं उनका नाम नहीं, तुम मेरी दुश्मन हो ना, तुम्हारा ही नाम रखा है। अगर सुमन टाइप करती तो ओपन हो जाता था। इसके अंदर हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज है। विशाल ब्रो ने वो देखा है कि नहीं पता नहीं। हाँ, और 24 आवर्स तक अब रुकना पड़ेगा। क्या सोच रही हो मम्मी? ओह, बड़ी मम्मी के जयंती के बारे में क्या? पुनर्जन्म ली है तो उसके प्रोग्राम के बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ वल्लभ। गानवी के बारे में सोच रही हूँ मैं। ऐसा क्यों आंटी? विक्रांत के बच्चे के बारे में क्यों सोच रही हैं? हाँ, योगेश शास्त्री अपनी पोती को वापस अपने घर ले जाते समय जब गानवी को अपनी बेटी कहा, तब विशाल और नैनी क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? ओह, उसके बारे में? बच्चा होते ही तुरंत मर गया, ऐसा ही कहेंगे। लोग क्या सोचेंगे यही सोचकर मेरा भाई चुप रहा। इसलिए उसने मेरे बेटे को अपनी बेटी समझ लिया। सिंपल मम्मी। नहीं वल्लभ, अगर ऐसा सोचते तो पुंडरीनाथन को हमारा बेटा है ऐसा कहकर इंट्रोड्यूस करवाते ना। फ्रेम में भी नहीं लेकर आए उसे। हाँ आंटी, आपने सही कहा। हासिनी अपने बच्चे को बाहर तक नहीं ला रही थी तो नैनी और विशाल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था उसके लिए। क्योंकि बात यह है कि मेरा बेटा मेरी मम्मी का पोता है। हासिनी नैनी के इतनी क्लोज है, लेकिन बच्चों के बारे में सोचो तो वो इतने क्लोज नहीं रहते। सिर्फ लड़कियों को ज्यादा प्राइवेसी दे रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। मम्मी, किसी न किसी दिन ये मामला तो बाहर आ ही जाएगा। फिलहाल उस सेलिब्रेशन के बारे में बोलिए। नैनी के बोलने के बाद हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन हमारे बारे में भी बोलने के लिए कुछ चाहिए ना। कैसे मम्मी? अच्छा या फिर बुरा? वो लोग जैसा कहेंगे वैसा ही सुनेंगे। अच्छा या फिर बुरा? क्या करेंगे आंटी? पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी उसका कोई भी या किसी भी तरह का सेलिब्रेशन या गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उस तरफ नैनी और विशाल बहुत अच्छे से करने के लिए ये सब कुछ सोच रहे हैं, और यहाँ बेडरूम में बैठकर कह रही हो कि ये सब कुछ भी नहीं होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं बेडरूम में रहूंगी, तुम लोग हॉल में जाओगे। उसके बाद बीच में रहना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, हम बहुत बार फेल हो चुके हैं। नैनी के पास पावर और विशाल के पास दिमाग। हम कुछ भी नहीं कर सकते मम्मी। जिसके पास पावर है हमें उससे रोकना है वल्लभ। ना दिमाग यूज करते हैं, उसे यूज नहीं करने देना है। तभी सामने वाला हमें अच्छे से जान पाएगा। हमें किसी भी तरह और हर हाल में उन्हें रोकना होगा। डन आंटी, लेकिन कैसे स्टॉप करना है? एनी आइडिया? बता दो। ये ड्रेस कैसा है? अच्छा लग रहा है। और ये कलर बहुत बढ़िया है। ये क्या सुमन, तुम भी कर्सी की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनना चाहती हो क्या? छी, अगर मेरे पति परमिशन देंगे तो जीन्स और टी शर्ट पहन लूंगी, लेकिन छोटे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। ये बच्चे के लिए हैं। बचा लिया तुमने। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी भी पसंद बदल चुकी है। सुमन अपने पति से झगड़ा जरूर करती होगी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अपने पति की परमिशन तो लेनी ही चाहिए। ये सब झूठ है भाभी। यहाँ हॉल में हंसती है, बेडरूम में जाकर रोती है।
तो ये बात है। आप चुप रहिए। पति पत्नी के बीच के झगड़े में कुछ बोलना नहीं चाहिए, वरना दुश्मन हो जाओगे। सही कहा। सुबह सुबह ये क्या सरप्राइज है वल्लभ? कपड़े की दुकान शुरू करने वाले हैं। वो बात नहीं, सुमन की बेटी को हासिनी गोद में ले रही है, ये पूछ रही हूँ। क्यों, तुम गोदी में लोगी क्या? कपड़े भीग जाएंगे इसलिए नहीं लेगी। दे दो बच्ची को, नजर लग जाएगी। दीदी, पुंडरीनाथ सो रहा है क्या? हाँ बहन, भूख लगती है तो गाय की बच्ची की तरह दूध पीकर खर्राटे लगा के सो जाता है। अरे भाभी, बच्चा ऐसे दूध पीता है, ऐसी बातें सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। दूध जल्दी हजम नहीं होता। दीदी, मुझे एक डाउट है। इतनी पतली होने के बाद भी आप अच्छे से बच्चे को दूध पिलाती हो। मेरी हाइट वेट दोनों अच्छी है, फिर मैं क्यों दूध नहीं पिला सकती हूँ आपकी तरह? भगवान ने रुका दिया होगा इस। म्यूनिसिपालिटी की तरह ये तुम कैसी बात कर रहे हो विक्रांत? अगर इसे दूध नहीं आ रहा है मतलब नहीं आएगा। भतीजे, इन लोगों की बात मत सुनो। ऑफिस जा रहे हो ना, संभल कर जाओ, अपना ध्यान रखो। ब्रदर, पेपर तो पढ़कर जाओ। न्यूज़पेपर में जो भी आता है मुझे पढ़ने की आदत है ब्रदर। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नोटिस पेपर पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। नोटिस मुझे दिखाइए। तू रुक ना। हाँ, हर चीज में तू टांग अड़ाता रहता है। ये उर्दू में थोड़ी ना लिखा है कि उसे समझ नहीं आएगा। तू रुक जा। ब्रदर, टेक इट। विशाल, साहब जी, क्या लिखा है इसमें? गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज में वार्षिक उत्सव नहीं होना चाहिए, ऐसा बोर्ड मेंबर्स ने नोटिस भेजा है। भेजा नहीं है विशाल, हम लेकर आए हैं। मेरे पति चेयरमैन हैं, वो भूलकर तुम लोग नाटक कर रहे हो, इसलिए ये नाटक बंद करके अपनी मर्यादा में रहो। ये सोचकर कंपनी में एनिवर्सरी करेंगे तो उनकी बातें नहीं सुनी और इसी वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है। नैनी, असल में प्रॉब्लम क्या है? कंपनी में एनिवर्सरी करने से तुम लोगों को आखिर क्या नुकसान होने वाला है? हाँ, सही क्वेश्चन पूछने के लिए थैंक्स ब्रो। उसका सही जवाब क्या होना चाहिए, यही मैं भी सोच रहा हूँ। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने हासनी। अब दोनों कानों से सुनो। प्रॉपर्टी को आधा आधा करने के लिए तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर इस पे साइन तो कर दिया, लेकिन तुम लोग एक चीज भूल गए कि उस आधे प्रॉपर्टी में हमारा भी तो हक बनता है। इसलिए गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रॉफिट में हमारा भी हिस्सा है। होने वाली प्रॉफिट के शेयर के लिए तुम लोग इतना गिर जाओगे? शेयर्स के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है विशाल, ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो फिर और क्या चाहिए? स्पेस। यस, चेयरमैन तो तुम ही हो, पर प्रॉपर्टी आने के बाद वल्लभ और तिलोत्तमा आंटी अब बोर्ड मेंबर बन गए हैं।
और ये सब करेंगे तो कंपनी की एनिवर्सरी करने में खर्चा बढ़ जाएगा, इसीलिए बोर्ड मेंबर्स ने मना कर दिया और साइन भी कर दिए हैं। तुमने देखा नहीं क्या? अब मुझे समझ आ गया, ये सारा दिमाग ना इनका है ही नहीं विशाल। ये सारी बातें तिलोत्तमा सासू माँ ने इनके दिमाग में डाली होगी। वो कहाँ है? बेचारी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अंदर जाके सो गई है। अरे रे, दवाई ली कि नहीं उसने? दवाई से बात नहीं बनेगी, अब तो सुई ही लगानी पड़ेगी। थोड़ी देर रुक जाइए आप। मम्मी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। चलो कोई बात नहीं। तो फिर 10 बोर्ड मेंबर्स में से कितने लोगों ने इसे स्वीकार किया है, जान सकते हैं हम लोग? पूरे 6 लोगों ने। और जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे तो उसी की बात मानी जाएगी ना। फिर भी एनिवर्सरी तो होकर ही रहेगी। वो कैसे? ब्रो, प्रॉपर्टी जैसे तुम्हें मिली है वैसे ही हमें भी मिली। हासिनी भाभी और तुम अगर बोर्ड मेंबर्स हो तो मैं और सुमन भी बोर्ड मेंबर्स हैं। और हम अगर हाँ कहेंगे तो फिर तुम्हारे 6 मेंबर्स में से 2 कम होकर 4 हो जाएंगे। हाँ, एकदम सही कहा तुमने। अब होश आया होगा। क्यों, कैसे लगा झटका? सुमन को भी मंजूर होना चाहिए। उसे मंजूर नहीं होगा तो 50-50 कैसे होगा? गायत्री भाभी का एनिवर्सरी करने के लिए आखिर वो क्यों नहीं बोलेगी? बोलूंगी। हाँ?